हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है जो है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। यह प्योर गवर्नमेंट जॉब है जो कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी अच्छा प्योर गवर्नमेंट है और जिसका हेड क्वार्टर जो है ये धनबाद। वैकेंसी जो है ये कहाँ से निकला हुआ है? धनबाद यानी झारखंड से निकला हुआ है। तो आप सभी के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें जो है फॉर्म को भरेंगे और जॉब करेंगे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके। तो हम देखेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे आज जो है कि इसमें ये जो सबसे पहले जो आपका ये पेज है टोटल, अगर एडवर्टाइजमेंट की बात तो 30 पेज का आपका टोटल एडवर्टाइजमेंट की है पेज है, जिसमें हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर हम बात करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भाई इसमें कौन कौन सा ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नंबर दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा फॉर्म भरने का डेट क्या रहेगा, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, फिर फॉर्म फी क्या रहेगा और एज वगैरह पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे हम बात करेंगे। तो बिल्कुल अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपको जो है इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपको, ये CIMFR02 2026, ये 2026 का जो ये वैकेंसी है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। जो कि ये आपका वेबसाइट, अगर वेबसाइट पे जाके विजिट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है आपका www.cimfr.res.in पे। तो आप जाकर के इस पे विजिट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो है बता दिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। तो हम करेंगे भाई कि ये जो है इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। बात हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है। तो ये जो वैकेंसी है, जो डिजिग्नेशन दिया गया है सर, ये वैकेंसी की बात किया जाए, हाईलाइटर हम ले लें थोड़ा सा। ये जो वैकेंसी की बात किया जाए सर, ये डिजिग्नेशन इसका क्या है यहाँ पे, तो देखेंगे ये टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए जो है, जो रिजर्वेशन के साथ यहाँ पे, तो पोस्ट की बात किया जाए 30 टोटल पोस्ट है, जिसमें क्या था इंक्लूडिंग PWD के लिए 2 पोस्ट है और ESM यानी 0.3। यानी कि अगर जो है हैंडीकैप के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी दिया गया है और इसमें जो है 2 वैकेंसी है। ESM में 3 वैकेंसी है। अगर जनरल की बात करें तो UR की बात टोटल 10 वैकेंसी है और EWS की बात किया जाए तो 5 वैकेंसी है। EWS की बात किया जाए तो 2 वैकेंसी और वहीं पे SC का 2 वैकेंसी है और यहाँ पे ST का 2 टोटल। ST का जो है टोटल दिया है 11 पोस्ट। 11 मिस मैच है, शायद हो सकता है 1 पोस्ट होगा, है ना। चलिए हम देखेंगे PWBD जो है ये 2 पोस्ट है, जिसमें 1 ईच एच एस के लिए जो 1 पोस्ट है और VH के लिए जो है 1 पोस्ट है। और विथ जो है लो विजन, है ना, VH विथ लो विजन के लिए 1 पोस्ट है और ESM के लिए 3 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो है कौन सा लेवल का जॉब है, तो हम बता दें कि स्केल ऑफ पे पर 7th CPC के तहत जो है ये लेवल 2 के अंतर्गत आता है। इसका सैलरी जो है जो यहाँ बेसिक पे जो है 19,900 से लेके 63,200 तक। इसमें सैलरी जो है आपका अप्रॉक्सीमेट जो है लगभग लगभग 35 to 40,000 की अप्रॉक्सीमेट सैलरी बनेगी। अब कहता है कि टोटल जो आपको यहाँ पे जो है और सारा जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली की बात यहाँ पे दिया गया है कि आपको सैलरी टोटल कितना और सारे अलाउंसेस वगैरह जो मिलता है, DA, SRA ये वगैरह सब ऐड करके, तो ये दिया गया है कि भाई 37,000 आपको सैलरी अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, ये मेंशन कर दिया है। अब बात कर रहे हैं कि भाई अपर एज लिमिट क्या क्या है। तो अपर एज लिमिट की अगर सीधा बात किया जाए तो अपर एज लिमिट जो है सर 28 ईयर। यानी कि हम बता दें अपर एज लिमिट में क्या है कि अगर जनरल की बात किया जाए, लोअर जो हमारा एज लिमिट होता है वो हम 18 बोले, 18 to 28 ईयर। 28 ईयर ये सर किसके लिए? जनरल के लिए। OBC के लिए जो है 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर SC ST होगा तो उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD होगा तो उसके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं भाई कि जो है किस पोस्ट में को पहले कौन कौन सा ट्रेड वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो अगर यदि बात किया जाए कि यहाँ पे सबसे जो पहला ट्रेड है वो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। क्या है? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। तो इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक्स है जिसका हम पोस्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पे 2026-0001। अब इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है भाई कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात अगर किया जाए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन लिखा है कि टेंथ स्टैंडर्ड। क्या लिखा है? 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे लिखा है SSC यानी 10th स्टैंडर्ड या SSC इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। या पहला तो ये होना चाहिए, या तो फिर क्या कह रहा है SSC
10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55 मार्क्स 2 ईयर, है ना, फुल टाइम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द इंस्टीट्यूट मैकेनिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कह रहा है कि अगर यदि आपके पास इसमें कह रहा है कि सर, इस पहले इसका हम बात करते हैं। अगर यदि आपके पास टेंथ में कितना परसेंट की बात की, 55%। टेंथ में 55% है, प्लस क्या, ITI है ना, ITI अभी देख लेंगे कौन कौन ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो ITI अगर है इस ट्रेड में, जो ट्रेड अभी हम बात करेंगे, उस ट्रेड में अगर ITI है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर एक्सपीरियंस लगेगा? तो बिल्कुल एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं, हम आगे देखेंगे। और ये बिना विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है सर, इसमें कह रहा है अगर यदि आपका टेंथ है कितना परसेंट के साथ, 55% के साथ, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो है इसके साथ जो है 2 साल का फुल टाइम अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। क्या कह रहा है, 2 ईयर का, है ना, 2 ईयर का क्या है, अप्रेंटिसशिप, है ना, क्या बोलेंगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेनिंग है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर ये 2 साल का है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए सर, तो तीसरा क्राइटेरिया में क्या है, अगर यदि कहता है SSC या 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55 मार्क्स एंड 3 years वर्क एक्सपीरियंस इन द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक, PSU की बात कर रहा है। अगर ये सभी में आपका, अगर यदि ये सभी में, यानी कि आपने अगर ये टेंथ किए हैं 55% के साथ, 55% है, और टेंथ में भी सिर्फ इतना नहीं, टेंथ में बता रहा है कि साइंस सब्जेक्ट होना मस्ट है। साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने टेंथ में 55% मार्क्स लाए हुए हैं, साथ में आप जो है ये सब जो डिपार्टमेंट दिया गया है, मिनिस्ट्री मैकेनिक्स इन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU में, अगर इसी के रिलेवेंट आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी किसी डिपार्टमेंट में से, है ना, कितना, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप फॉर्म को एलिजिबल है। यहाँ ITI मैंडेटरी नहीं है। तो हम क्या बताएं, इसके लिए जो इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 तरह का है सभी ट्रेड में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास जो फुलफिल कर रहे हैं। अब कहता है सर नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए, तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए सर, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो हम बोलेंगे सर कि इसमें टोटल जो पोस्ट है 3 है। इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, और यहाँ पे ST के लिए 1 पोस्ट है। तो काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से ये पढ़ाई की है, ITI की है, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने पोस्ट कोड 2 की बात करते हैं। सर जो पोस्ट कोड 2 है, वो पोस्ट कोड 2 में क्या है, 2026-002। अब इसमें जो वैकेंसी है आपका, सबसे जो है ये बड़ा अच्छा खासा वैकेंसी है, एक सर्वेयर का वैकेंसी है। किसका है, सर्वेयर का। तो सर्वेयर का वैकेंसी में वही कह रहा है, हम लिख देते हैं शॉर्ट में। अगर यदि सर आपने टेंथ किए हैं कितना परसेंट, 55% से साइंस के साथ, प्लस में आपके पास ITI है सर्वेयर से, है ना, किससे, यहाँ पे किससे बाल वैकेंसी कर रहा है, सर्वेयर से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा बात, अगर यदि आपका टेंथ है, टेंथ कितना, 55% के साथ, अब प्लस क्या है यहाँ पे 2 ईयर का, क्या बोले सर, 2 ईयर का अगर दी एक्सपीरियंस है, यहाँ बता रहा है 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, है ना, एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाता है सर, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात जो किया जाता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। जनरल के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, और ST के लिए 1 पोस्ट है। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर्वेयर वाले के लिए। और तीसरा जो है यहाँ पे बताया गया है कि तीसरा आपका क्या है क्वालिफिकेशन सर, तो तीसरा क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, अगर यदि आप टेंथ है 55% के साथ, अगर टेंथ आप 55% के साथ हैं, प्लस में 3 ईयर का, है ना, 3 ईयर का इसी के रिलेवेंट, है ना, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। वो भी एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए, हम बता ही दिए, है ना, सर्विंग इन अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, या स्टेट, या फिर आपने कोई यूनियन टेरिटरी से एक्सपीरियंस को लिए हुए हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। तो आगे जो पोस्ट हमारा है, पोस्ट कोड इतना, तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन वही है, आपको जैसा कि हमने ऊपर दोनों का बता दिए। तो फिटर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। अगर इसको हम शॉर्ट में बता दें, सीधा सीधा कहा जाए, तो शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख देते हैं सभी के लिए। अगर यदि आप टेंथ किए हैं, टेंथ किए हैं कितना, 55% के मार्क्स से, प्लस अगर यदि आपके पास ITI है 2 साल का, तो या फिर क्या है, या फिर 2 ईयर क्या है, अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, या फिर 3 ईयर का, है ना, 3 ईयर का
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू से 3 ईयर का अगर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई भी पीएसयू का है ना एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रेड हो। फिटर का भी बात वही कर रहा है, फिटर में हम टोटल पोस्ट की बात कर देते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो टोटल पोस्ट कितना है, 5 है। यहाँ आप लोग देख लेंगे, जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 है। तो यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ एबव वन पोस्ट रिजर्व इन वीएच, तो वीएच के लिए भी वैकेंसी है फिटर में, तो देख लेंगे। आगे जो है यहाँ पे ये जो है हमारा किसके लिए, वेल्डर के लिए वैकेंसी है। किसके लिए भाई, वेल्डर के लिए वैकेंसी है। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, और पोस्ट की बात किया जाए, आपका ये पोस्ट है, टोटल पोस्ट 2 है, और इसमें जनरल के लिए 1 है, एससी एसटी के लिए 1 है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे कारपेंटर के लिए भी वैकेंसी है। आप लोग कारपेंटर को देख लीजिए, ये पोस्ट कोड है कारपेंटर का। तो आप लोग बिल्कुल इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लेंगे। ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है यहाँ पे, और यहाँ पे जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। वहीं पे पोस्ट कोड की बात किया जाए सर, पोस्ट कोड हमारा जो है, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, आपका पोस्ट कोड 6 है ना, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए 7 पोस्ट है, जनरल में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एसटी में 3 पोस्ट है। इसमें भी कह रहा है कि भाई एचएच जो है ना, हेयरिंग के लिए जो है, एचएच के लिए टोटल पोस्ट जो है 1 है। तो आप इसको भी देख लेंगे। आगे कह रहा है कि वायरमैन के लिए सर, वायरमैन की बात किया जाए तो इसमें वायरमैन का ये पोस्ट कोड है, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, इसमें सिर्फ ओबीसी का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। आगे हम बात करें सर कि यहाँ पे 2026 जो 8 ये है, जिसके लिए आरईसी का वैकेंसी है। आरईसी का वैकेंसी है, आरईसी का वैकेंसी है, जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का वैकेंसी है। आप बिल्कुल इसको भी देख लेंगे। जो आईटीआई से किए हैं या एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 2 है, और जनरल के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर कितना, पोस्ट कोड नंबर जो है 2026 का पोस्ट कोड कितना, ड्राफ्ट्समैन सिविल का वैकेंसी है। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल का भी काफी अच्छा वैकेंसी, मतलब जो है एक बहुत कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी है इसका। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, रिजर्व कोटा के लिए ही 1 वैकेंसी है, और इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम वही खोजा गया है। आगे बात किया जाए सर कि यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट सॉरी, पोस्ट कोड की बात किया जाए, पोस्ट कोड जो है 2026 है, 10 है, और ये ऑटोमोबाइल जो है, इसको एमएमवी ट्रेड में है ना, एमएमवी ट्रेड में मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी ट्रेड में जो है, आपको टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, और जो है यहाँ पे आपका रिजर्व के लिए बताया गया ईएसएम के लिए 1 पोस्ट होगा। तो आपको, और यहाँ पे और है पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए भी पोस्ट है, टोटल जो है पोस्ट कोड 11 है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड 11 है, टोटल 11 ट्रेड में आपका वैकेंसी है ना। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही खोजा गया है। टोटल 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे ईएसएम के लिए भी जो रिजर्वेशन के लिए 1 पोस्ट है। अब बात कीजिए सर एज लिमिट की बात, तो एज लिमिट हम बता दिए। एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं सीधा सीधा कि सर एज जनरल के लिए बात किया जाए तो जनरल का जो एज लिमिट होगा वो 18 टू कितना होगा, 18 से 28 होगा, है ना। अगर ओबीसी के लिए किया जाए तो ओबीसी के लिए +3 ईयर रिजर्वेशन मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है ना। और उसके बाद एससी की बात किया जाए या एसटी की बात किया जाए तो इसमें 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी की बात किया जाए सर 10 ईयर का रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप देख लेंगे, और वो एज जो काउंट किया जाएगा वो 19 जून 2026 यानी 19 जून 2026 तक ये आपका जो है उम्र ये काउंट किया जाएगा। अगर इतना डेट में आपका 18 ईयर पूर गया है तो बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम बता दिए कि किसके लिए कितना रिजर्वेशन है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। ये जो है आपको टेलीग्राम में के ग्रुप में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको अटैच कर देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप इसको जो है यहाँ वहाँ से इसको क्या कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करके इसको एक बार पुनः देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बात कीजिए, ये दिया है वीडियो के लिए, विधवा वगैरह के लिए है ना, यहाँ पे वीडियो वगैरह के लिए। तो इसका एज कुछ अलग है, आप देख लेंगे 40 साल 38 साल दिखाया गया है वीडियो के लिए, तो आप इसको भी एक बार देख लेंगे। आगे हम बात करते हैं कि सेलेक्ट फॉर्म भरने का डेट जो है वो भी बता देते हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो भी बता देते हैं। फॉर्म फी की बात तो चलते हैं, काफ़ी लंबा एडवर्टाइजमेंट है आप सभी का। आप सभी का एडवर्टाइजमेंट बड़ा लंबा है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, हाँ बिल्कुल। अब कहता है कि सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा, अब उसको देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या कहानी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात किया जाए सर, कहता था कैंडिडेट, कहता था कैंडिडेट, एक मिनट, द कैंडिडेट एज रिकमेंडेड, सीधा हम चलते हैं भाई, पेपर इसमें होगा कितना है ना। पेपर 1 होगा, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा, है ना। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 की होगा। अब तीनों में क्वेश्चन क्या रहेगा हम बता देते हैं आपको यहाँ पे। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 होगा। कहता है स्कीम ऑफ कम्पिटिटिव जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए सर, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे दिया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए, OMR बेस्ड यानी कंप्यूटर सीवीटी टेस्ट होगा, जो कि मल्टीप्लाई जो है MCQ होगा सीधा। टाइप ऑफ क्या होगा, MCQ, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा। मीडियम की बात किया जाए सर, तो क्वेश्चन का मीडियम क्या रहेगा, तो क्वेश्चन का मीडियम जो है इंग्लिश रहेगा, और क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो
हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। अब स्टैंडर्ड क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन का एग्जाम का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बता रहा है कि 10th है ना, एसएससी यानी 10th प्लस आईटीआई, या फिर ये लिखा है कि 12th भी स्टैंडर्ड रह सकता है ना, ये अथवा में दिया है तो रह सकता है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब करें टोटल क्वेश्चन की बात सर, तो 100 टोटल जो है 50 क्वेश्चन होगा, जो कि टाइम जो है टोटल टाइम अलॉटेड जो है 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा का टोटल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एग्जामिनेशन एक ही बार कंडक्ट करा लिया जाएगा। पेपर वन में क्या आएगा, तो पेपर वन की बात किया जाए सर, तो इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, यानी कि मेंटल एबिलिटी जो है आपका, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, ऑप्टीट्यूड यानी कि मैथ रीजनिंग वगैरह सब जो है इसमें पूछा जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल इसको मैथ रीजनिंग जो है टोटल मैक्सिमम मार्क, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ये क्वेश्चन टोटल, हाँ, 100 कह रहे 2 मार्क्स ऑफ द एवरी करेक्ट आंसर। अच्छा, यानी कह रहे 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जो है मिलेगा एक क्वेश्चन पे 2-2 मार्क मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कह रहा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, तो आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आप जितना चाहे क्वेश्चन को बना सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, नो डाउट। चलिए आगे बात करते हैं सर, पार्ट टू की बात किया जाए, तो पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू जो है आपका 30 मिनट का होगा, जो कि टाइम अलॉटेड है। अब यहाँ पे सर क्वेश्चन क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो 25। अब कहता है इंग्लिश, इंग्लिश जो है लैंग्वेज वो कितना रहेगा 25, तो यहाँ पे टोटल कितना 25 या 75, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है वो 3-3 नंबर का रहेगा, है ना। अगर एक सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। कहता है 1 नेगेटिव मार्क इन एवरी राउंड। अच्छा हाँ, कह रहा है पार्ट टू में जो है सर, जिसमें आपका जीके और इंग्लिश पूछा जाएगा, उसमें जो है नेगेटिव मार्क है। कहता है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी राउंड। कहता है एक नेगेटिव मार्क जाएगा एवरी राउंड, अगर एक गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर, इस तरह से बताया कि एवरी रॉन्ग नंबर जो है, मतलब यानी एक नेगेटिव पे एक चला जाएगा, तो आप बिल्कुल इस पे तो सावधानी बरतेंगे। और पेपर थ्री की बात किया जाए, तो पेपर थ्री की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका जो जिस सब्जेक्ट से आप मान लीजिए जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे, उससे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 50 रहेगा, जो कि इसमें जो है एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, तो 3 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल आप इसमें भी जो है आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया पता है 150, तो 150 क्वेश्चन का आप लोग का एग्जाम होगा, जो कि एक ही बार एग्जाम ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री है, तो ऐसा नहीं कि एक पेपर आज होगा फिर 2 महीने के बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक ही बार आप लोग का पेपर ले लिया जाएगा, लेकिन 3 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे कहता है हाउ टू अप्लाई। सर अप्लाई जो है हम कब से कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई की हम बात करते हैं कि ये जो अप्लाई है 20/5/2026, यानी कि 20 मई 2026 से ये फॉर्म जो है, यानी कि आज हो गया आपका 20, हाँ, यानी आज के डेट से जो हम आज वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यानी आज के डेट से, यानी कि आपका 10 बजे सुबह से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, और ये जो है 19 जून 2026 तक, यानी 5 बजे शाम तक आपका ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अब कहता है कि हाँ, इसमें जो आपका फ़ी लगेगा, कहता है द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल, जो भी आप फ़ी इसमें देंगे। अब फ़ी की बात की जाए तो फ़ी देख लेते हैं, फ़ी जो है जो भी आप फ़ी देंगे वो क्या होगा, अब फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल होगा। अब कहता है फ़ी की बात कर रहा है, कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड पे एप्लीकेशन इज द आर एस 500, कह रहा है कि सर एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा 500 होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर कोई तरह का बात हो जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी जो 500 जो कटेगा वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को देख लेंगे। अब क्या कह रहा है भाई, द कैंडिडेट बिलोंग्स एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आप देख लेंगे, इसमें कुछ ये सब मेंशन नहीं किया है, 500 ही मेंशन किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कितना पैसा एससी एसटी वाले का कट रहा है। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएँगे। हाँ, यहाँ पे दिया है स्टेप्स ऑफ द पे ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 ये दिया है। विजिट ऑफ द एसबीआई कोलैब पोर्टल की बात कर रहा है, तो बिल्कुल इस चीज़ को आप देख लेंगे, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें सारा डिटेल वगैरह आएगा, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा 30 पेज का टोटल, 30 पेज का जो था टोटल, ये क्या है आपका एडवर्टाइजमेंट है, जो कि काफ़ी लंबा एडवर्टाइजमेंट है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, तो ज़रूर बताइए। और आप लोग अगर यदि चाहत रखते हैं कि भाई हमें CSIR में यानी धनबाद में जॉब करें, झारखंड में काफ़ी अच्छा जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो लगता है कि हमें भाई जाना चाहिए, तो बिल्कुल इस फॉर्म को, अगर क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन में आप लोग को ज़्यादा समय नहीं मिलती है। एग्जाम के फॉर्म फिलअप होने के 2 महीने बाद आप लोग का एग्जाम ले लिया जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आप लोग नए हैं इस वीडियो पे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर लें और लाइक कर दें, ताकि हम हर सभी तरह का वीडियो जो है आप लोग को समय से नोटिफिकेशन देते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।